Hello students, Assalamu alaikum. I am Hira Naqvi and you are watching Study English with Hira. आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और वो है जी यट और स्टिल का कॉन्सेप्ट। यट और स्टिल प्रपोजिशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा हमारी बोलचाल में यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन हम इनको यूज़ करते हुए कभी ना कभी कोई ना कोई एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जो इंग्लिश को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो हमारा एक मोटो है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें एंड यू हैव टू स्पीक लाइक अ प्रो, जो तब ही पॉसिबल है जब आपकी कॉन्वर्जेशन में से मिस्टेक्स ख़त्म की जाएं। तो फिर लेट्स गेट गोइंग, स्टार्ट करते हैं क्लास। आज जो मैंने कॉन्सेप्ट को चूज़ किया है वो है जी स्टिल और यट का कॉन्सेप्ट। स्टिल और यट ग्रामर में क्या पोजीशन रखते हैं और ये कैसे यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इनको सीखेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि स्टिल और यट का मतलब क्या होता है, ताकि हम उसको बेहतर यूज़ कर सकें। क्योंकि अगेन अगर जब हमें जिस चीज़ का मतलब ना पता हो उसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो हम क्योंकि बाइलिंगुअल चल रहे होते हैं, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस कर रहे होते हैं दिमाग में, तो हम जब तक उर्दू में क्लियर नहीं होते इंग्लिश को हम ठीक से नहीं बोल पाते। तो सबसे पहले इसकी उर्दू सीखते हैं कि स्टिल और यट को उर्दू में क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, यट का मतलब होता है जी अभी तक, अभी तक, और स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी भी। यट अभी तक, स्टिल अभी भी। यट यूज़ हो रहा होता है हमारे उन सेंटेंसेस में जो अपने मीनिंग्स नेगेटिव रखते हैं, ये एक नेगेटिव मीनिंग्स को दे रहा होता है, जबकि स्टिल पॉजिटिव मीनिंग्स को स्प्रेड करता है और एक पॉजिटिव मीनिंग्स को दे रहा होता है। दे हैव नॉट रीड यट, लाइक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और उनको पहुंच जाना चाहिए था लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे, तो इट मीन्स कि डेफिनेटली एक नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं सेंटेंस में से, कोई ना कोई मसला हो गया होगा या हो सकता है, तो वो अभी तक नहीं पहुंचे, उनको तो पहुंच जाना चाहिए था। सो दे हैव नॉट रीच्ड यट। यू हैव नॉट डन योर वर्क यट, तुमने क्या अभी तक अपना काम नहीं किया, ठीक है। यू हैव नॉट डन योर वर्क यट। जबकि स्टिल, स्टिल मैंने आपको बताया भी है पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखता है, पॉजिटिव फीलिंग्स को शो करता है, सेंटेंस में एक पॉजिटिव पोजीशन रखता है। तो इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रही है। शी इज़ स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रही है। ही इज़ स्टिल बिजी, वो अभी भी मसरूफ़ है। ही इज़ स्टिल बिजी, वो अभी भी मसरूफ़ है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल का हम। दे आर स्टिल होपफुल, दे आर स्टिल होपफुल, कि वो अभी भी पुरुमीद हैं। दे आर स्टिल होपफुल। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगा हो और बहुत अच्छे से समझ आया हो। आई रियली ट्राइड माई बेस्ट कि सबसे ईजीएस्ट वर्ड्स में आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया जाए और आपको टॉपिक समझाया जाए। लेकिन अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछिए और उन टॉपिक्स का भी मुझसे इजहार कीजिए जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊं। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश विद हिरा। थैंक यू।